कन्या, इसीलिए स्त्रियों के लिए ताड़न का शब्द है। नारी का मतलब केवल नारी में कई प्रकार की चीजें होती है। अब नारी में बहन आ गई, नारी में माँ आ गई, नारी में पुत्री आ गई, नारी में पत्नी आ गई, नारी में ये स्वच्छंद स्त्रियां भी आ गई, नारी में सम्मानीय स्त्रियां भी आ गई, आदरणीय भी ये महिला है, पूजनीय महिलाएं भी है। तो कोई ये थोड़ी कहेगा माँ को पीटो, ये कोई धर्मशास्त्र थोड़ी कहेगा हमारा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे केवल भारत, केवल सनातन धर्म संस्कृति में, केवल सनातन धर्म में, केवल भारतवर्ष में ही ये वाक्य है, पूरे विश्व में किसी परंपरा में नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग नारियों की पूजा करते हैं, उसके सम्मान के लिए, उसमें उसकी अस्मिता के लिए हम लोग रक्त बहा देते हैं। कई वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, कुरुक्षेत्र होते हैं, इतना नारी के लिए सम्मान है, इतनी सुरक्षा है। ये चीजें समझने की बहुत आवश्यक है। केवल सनातन संस्कृति में ये विषय है, किसी परंपरा में नहीं है। हम पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन वहां पर ताड़न करने के लिए कहा गया, तो किसका ताड़न करने? माँ को मारने के लिए कहा गया होगा, पीटने के लिए कहा गया होगा। अरे संतों, जो संत महापुरुष लिखे उसको समझने की अकल तुम्हारे पास नहीं है। कमी तुम्हारे अकल में, बुद्धि में है। कचरा तुम्हारी बुद्धि में भरा है, वो शास्त्र में नहीं है, कि जो तुम्हें उसे ग्रहण नहीं कर पाते हो, सही सार को, उनकी वाणी को समझ नहीं पाते, तुमको जो ऐसा लगता है कि ये हमारे शत्रु है, नारी के शत्रु है, ये नारी के दुश्मन है। ये संत तुलसीदास, जानकी माता की उपासना करने वाले, राम जानकी की उपासना करने वाले संत तुलसीदास नारी जाति के शत्रु हो गए, कि तुम्हारे ताड़न की बात कह रहे हैं। किसका ताड़न करना है? नारी में भी जो शब्द को समझो ना, पहले अकल की कमी तुम्हारे पास है, और आरोप प्रत्यारोप उन पर, संतों पे लगाते हैं। कमी वहां है। नारी का मतलब उस कन्या को मर्यादा में रखना, उसको समझाना, ये ताड़न है। ताड़न शब्द के अर्थ समझाना भी होता है। ताड़न शब्द का अर्थ नियंत्रित करना भी होता है। ताड़न का शब्द अर्थ डांटना भी होता है। अगर कोई लड़की रात के 12-1 बजे घूमने जा रही तो उसको डांटना, समझाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, जाने ही नहीं देना चाहिए। अगर वो ज्यादा दिन मोबाइल में रात भर लगी है तो उसको थोड़ा सा वहां पर देखना चाहिए, समझना चाहिए, कहाँ ये बात कर रहे, किससे बात कर रहे, क्या बात कर रही है और क्या देख रही है। जो चीजें नहीं देखना चाहिए, आग तो वैसे ही लगी हुई, ऊपर से घी डाला जा रहा है, क्या होगा? और इतना घी डाला जा रहा है कि वो पूरे शरीर को जला दे रहा है, घर परिवार को जला दे रहा है। ये जो काम की अग्नि होती है वो क्या कम होती है? जो तुम चैनलों में देख देख कर जो है उसको और भड़काते रहते हैं, और वो सब चीजें समाज में प्रस्तुत की जा रही है। सरकार को नहीं चाहिए कि इन सब चीजों का बयान लगाए। माना कि वर्तमान सरकार ने इस विषय पे बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी कुछ दिन काम कर देंगे, ढोल पीट देंगे, फिर बंद। हमारे यहाँ पर भी होगा, लाउडस्पीकर बंद हो गया, रात 12-1 बजे डीजे बज रहे, सारे कानून सब धरे के धरे। कानून बना तो देते हैं, लेकिन उसका पालन करने के लिए जो सख्ती बरतनी चाहिए, जो सावधानी बरतनी चाहिए, वो लोग नहीं करते। तो फिर तुम क्या शासन कर रहे हो? तुमसे अच्छा तो फिर नपुंसक बैठ जाएंगे ना, वो अच्छे शासन कर लेंगे। जब तुम अपने देश को, समाज को, एक परिवार का अगर ध्यान नहीं रख सकते, तुम अपने कानून और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, तुम जनता की भावनाओं की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी स्वतंत्रता का, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो, तो तुमसे ज्यादा नपुंसक अच्छे हैं, वो अच्छे बैठ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जब घटना जिस किसी के साथ घटती है, उससे पूछो कि तुम्हारी पीड़ा क्या है। सुनने को तो हमें लगेगा चलो ठीक है यार, क्या हो गया ना उसके साथ, पड़ोस में हो गया, अगल बगल में हो गया, क्या है। मैं आपसे वही कह रहा हूं, मैं दिख रहा हूं, ये सब चीजें दिख रही है मुझे, वो आग मुझे दिख रही है, और तुम लोगों के घरों को जलाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ सब चीज, तुमको भी दिखाई दे रही होगी। जो समाज के अंदर जिनके पास अभी भी बुद्धि बची, जो मनीषी बचे हुए हैं, जिनके पास सोचने समझने की थोड़ी बहुत क्षमता बची हुई है, उनको भी पता होगा कि हाँ, ये जो आग है ये हमारे तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग नपुंसक बन के बैठे हुए, कोई तैयारी नहीं है, कोई सावधानी नहीं, कोई सुरक्षा का कोई विधान नहीं, कोई समाधान नहीं है खोज रहे। पहले तो हम लोग ऐसे नपुंसक लोगों को सत्ता पे बैठा देते हैं, फिर वो उन्हीं पे विश्वास करते कि ये आकर हमारा उद्धार करेंगे शक्तिमान बनकर।
समाज का दायित्व नहीं होता है? तुम्हारा दायित्व नहीं है तुम्हारी कन्या के प्रति? तुम्हारा दायित्व नहीं है? इसी को ताड़न कहते हैं। उसको देखना, उसको डांटना, उसको समझाना, इसी को ताड़न कहते हैं, पीटने को नहीं कहते। और आवश्यकता पड़ने पर दंड का प्रयोग करो ना। हम लोगों ने अपने हाथ पर, माता पिता हमको पीटे हैं तभी हम कुछ आज संस्कार वाले बचे। हम पहले तो बुरा लगता था, सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो हम इनको मारेंगे, लेकिन आज हम उनको प्रणाम करते हैं कि यदि उस दिन मुझे उन्होंने नहीं मारा होता, नहीं पिटा होता, तो मैं आज जो है किस गर्त में होता वो मैं जानता। उनका मारना, उनका पीटना, उनका दंड देना भी मेरे लिए कल्याणकारी था। और इसलिए वो मेरे माता पिता थे, क्योंकि वो मेरे माता पिता थे। दूसरा नहीं मुझे पीटता, माता पिता थे, उनका वो प्रेम था। उस प्रेम को हम अज्ञानवश नहीं पहचान पाते थे उस समय, लेकिन हमने उसमें प्रेम देखा।